नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 20 जनवरी को इस महीने और साल का तीसरा आईपीओ आ रहा है। यह आईपीओ शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लेकर आ रही है। आज के वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं। क्या यह आईपीओ अप्लाई करने के लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो का एनालिसिस करने से पहले अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ का अपडेट जान लेते हैं। अमागी आईपीओ के लिए 2 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 0.13 टाइम्स रहा, जिसमें क्यूआईबी ने 0.03 टाइम्स, एनआईए ने 0.08 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर ने 0.52 टाइम्स सब्सक्राइब किया। अमागी आईपीओ के अनाउंसमेंट के साथ ही इस आईपीओ के लिए जीएमपी 43 रुपीज चल रहा था। इसके बाद जीएमपी डाउन गया और ये 20 रुपीज तक डाउन चला गया। लेकिन इस आईपीओ के लिए जीएमपी 20 रुपीज से बढ़कर अभी 33 रुपीज हो गया है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 9.14% हो सकता है। इस आईपीओ के लिए जीएमपी अभी बढ़ तो गया है, लेकिन फिर भी मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल वीक है और इस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन भी ठीक नहीं है। चलिए अब शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी ई कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल और वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए इंडिया की लीडिंग लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है। शैडोफैक्स इंडिया के टॉप ई कॉमर्स एंड हाइपर लोकल ब्रांड्स के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला लॉजिस्टिक पार्टनर बन गया है। इनकी सर्विसेज में ई कॉमर्स, डी2सी डिलीवरी, हाइपर लोकल, क्विक कॉमर्स विद इन आवर्स और सेम डे, एसएमईज एंड पर्सनल कुरियर शामिल है। प्ले स्टोर पर शैडोफैक्स के नाम से इनकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। कंपनी के 2 लाख से ज्यादा क्वार्टरली डिलीवरी पार्टनर्स है। ये 2300 सिटीज में ऑपरेट करते हैं और 14,700 से भी ज्यादा पिन कोड पर अपनी सर्विसेज देते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स में मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नाइका, ब्लिंकिट, जोमेटो, उबर, पर्पल, लीसियस आदि है। कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में है। कंपनी के प्रोमोटर्स में अभिषेक बंसल और वैभव खंडेलवाल है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 19.13% है। कंपनी के प्रोमोटर के अलावा टॉप शेयर होल्डर में फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, एट रोड इन्वेस्टमेंट मॉरिशस 2 लिमिटेड, न्यू क्वेस्ट एशिया फंड फॉर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, नोकिया ग्रोथ पार्टनर्स, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्वालकॉम एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, मिराई असेट लेट स्टेज अपॉर्चुनिटीज फंड, मिराई असेट नवेर न्यू ग्रोथ फंड 1, मिराई असेट जीएस रिटेल न्यू ग्रोथ फंड 1, मिराई असेट नवेर एशिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। इन टॉप 10 शेयर होल्डर्स की होल्डिंग 67.27% है। इन सभी को मिलाकर प्रोमोटर की होल्डिंग 86.40% है। कंपनी का मार्केट कैप 7,168.85 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 1,259.26 करोड़ है। इनके एसेट में अच्छी ग्रोथ हो रही है। रेवेन्यू 2,514.66 करोड़ है। इनका रेवेन्यू लगभग 32.59% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी को 2023 फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ था, जो कि 142.64 करोड़ का लॉस था। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने लॉस पर कंट्रोल किया और इनका लॉस घटकर 11.88 करोड़ रह गया। लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने लॉस पर कंट्रोल किया और कंपनी को 2025 फाइनेंशियल ईयर में 6.06 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सितंबर 2025 क्वार्टर में भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जो कि 21.04 करोड़ का प्रॉफिट है। इबिटा 2025 फाइनेंशियल ईयर में 56.19 करोड़ है। इनकी इबिटा भी 2023 फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव में थी। 2024 फाइनेंशियल ईयर से इनकी इबिटा पॉजिटिव में आई है। नेटवर्थ 660.43 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ लगातार ग्रोथ कर रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 248.16 करोड़ है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी 132.23 करोड़ है। 2024 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकी उधारी ज्यादा बढ़ी है। केपीआई वैल्यू देखें तो यहाँ पर मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर की भी केपीआई वैल्यू शो की गई है और सितंबर क्वार्टर की भी है। मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी डेट इक्विटी 0.20 है। सितंबर क्वार्टर में 0.21 है। डेट इक्विटी में कुछ खास फर्क नहीं है। डेट इक्विटी इनकी ठीक है। आरओडब्ल्यू मार्च में 0.97% है, जो कि काफी कम है। सितंबर क्वार्टर में भी आरओडब्ल्यू में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और आरओडब्ल्यू 3.03% है। सितंबर में भी आरओडब्ल्यू बहुत कम है। इबिटा मार्जिन मार्च में 1.96% है, ये भी काफी कम है। सितंबर में 2.86% है। सितंबर में भी इबिटा मार्जिन बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.97 है, जो कि ज्यादा है।
ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल वीक है, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने फाइनेंशियल में सुधार किया है। 2025 फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने प्रॉफिट भी जनरेट किया है। आईपीओ का टोटल इशू 1907 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 1000 करोड़ और ओपन फॉर सेल में 907 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 118 से लेकर 124 रुपीज है। एक लॉट में 120 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,880 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 23 जनवरी को होगा। रिफंड 27 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में से 27 जनवरी को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 28 जनवरी को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। 423.43 करोड़ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले खर्च पर 138.64 करोड़ न्यू फर्स्ट माइल सेंटर, लास्ट माइल सेंटर और सोर्स सेंटर के लीज पेमेंट में होने वाले खर्च पर 88.57 करोड़ कंपनी की ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट पर और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। आईपीओ के नेगेटिव पॉइंट में कंपनी को पिछले फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है। ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल वीक है। पॉजिटिव पॉइंट में डेट इक्विटी ठीक है। इशू साइज का ज्यादा पोर्शन फ्रेश इशू में और 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एवरेज डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 18 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 14.52% हो सकता है। अभी के जीएमपी को देखा जाए तो एक लॉट पर 2160 रुपीज प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो 2024 फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी के फाइनेंशियल वीक थे। कंपनी ने 2025 फाइनेंशियल ईयर में अपने आप को इम्प्रूव किया और कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है। कंपनी ने आईपीओ में इशू साइज का पोर्शन ऑफर फॉर सेल की तुलना में फ्रेश इशू में ज्यादा रखा है। वैसे परसेंटेज में देखा जाए तो ये 52% है, लेकिन फिर भी ऑफर फॉर सेल की तुलना में ये ज्यादा है। तो 124 रुपीज ये शेयर की प्राइस रखी गई है, जो कि अट्रैक्टिव प्राइस है और देखा जाए तो शेयर की प्राइस ठीक लग रही है। आईपीओ की समरी की जाए तो पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक लग रहा है और इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ का और अपडेट आपको 19 जनवरी से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।